नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश रावत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं आज आप लोगों के सामने वो सच्चाई लाना चाह रहा हूं। वैसे तो आप लोग देख ही रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स में, पेपर्स में रोज़ आ रही है। लेकिन मैं आज आप लोगों को वो विचारधारा बताना चाह रहा हूं जिस विचारधारा के ऊपर महाराष्ट्र सरकार चल रही है। महाराष्ट्र सरकार के CM उद्धव ठाकरे चल रहे हैं। तो आज मैं उद्धव ठाकरे बनना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। जो चीज़ वो बताना चाहते हैं हम लोगों को, या महाराष्ट्र पूरे राज्य को समझाना चाहते हैं, उनका ये है कि ये मान लीजिए मैं उद्धव ठाकरे हूँ। अब मैं आपको उद्धव ठाकरे बन करके बताता हूँ। मेरे सामने कोई किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं ला सकता है। मैं किसी को किसी भी तरीके की सच्चाई सामने नहीं लाने दूंगा। और कंगना ने इतनी बड़ी हिमाकत करी है कि वो राज्य सरकार के खिलाफ बोल रही है, पूरे मुंबई को लेकर के सवाल उठा रही है। तो मैं उसे यहाँ पर रहने नहीं दूंगा, मैं उसे यहाँ पर काम नहीं करने दूंगा किसी भी हालत में। और चाहे कितने ही देश का कितना भी हिस्सा, चाहे पूरा देश उसके साथ में खड़ा हो जाए, तो भी महाराष्ट्र का तो मैं माई बाप हूँ। महाराष्ट्र में तो मैं किसी की नहीं चलने दूंगा। और तो और पुलिस प्रशासन भी जो मैं बोलूँगा वो ही करेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन मेरा कुत्ता है। ये उद्धव ठाकरे बनकर के मैंने इसलिए बोला क्योंकि जिस तरीके की हरकतें अभी उद्धव सरकार के द्वारा और उद्धव ठाकरे के द्वारा की जा रही है, उन सभी का नतीजा यही है कि वो सीधे सीधे शब्दों में यही चीज़ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो सत्ता के लालच में या ऐसे पद पे बैठ करके इन शब्दों का उपयोग नहीं कर पा रहे। लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो समझाना यही चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ उद्धव के हाथों में है। उद्धव चाहेंगे जिस तरीके की गुंडागर्दी फैलाएंगे। और मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये सुशांत सिंह राजपूत, ये कंगना रनौत, ये रिया चक्रवर्ती, ये सारी चीज़ें तो अभी आई है। मैं महाराष्ट्र सरकार से और हमारी केंद्र सरकार से भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो पालघर वाले मुद्दे का क्या हुआ। वो जो हमारे साधुओं के ऊपर इतना बोला गया था, उस टाइम पर आत्मसम्मान की बातें आ रही थी। उस टाइम पर ये बोला जा रहा था कि भाई ये हिंदुत्व के सम्मान की बात है कि हिंदुओं के साधुओं को मारा जा रहा है। कहाँ गया वो पालघर वाला? उसके अंदर क्या फैसले हुए, किसको सजा हुई, क्यों अब चुप्पी साध रखी है केंद्र सरकार ने भी और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भी? मैं आप सभी से, अपने देशवासियों से मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, जो स्पेशली मैं न्यूज़ चैनल्स की बात कर रहा हूँ, इन अखबारों की बात कर रहा हूँ, प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ, कि ये लोग हमें चाहे थोड़ा समझाते हैं लेकिन हमें उस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं जिसकी हम लोग डिटेल निकाल करके ये देख सकते हैं कि भाई ओरिजिनलिटी में चल क्या रहा है। अब मैं आप लोगों को, सब लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है कि क्या हो रहा है। पालघर में कुछ नहीं हुआ, सुशांत केस में कुछ नहीं हुआ। अब ये रिया चक्रवर्ती वाला जो एक एंगल आया है, इसके अंदर इसको पूरी तरीके से ड्रग्स के ऊपर ला करके छोड़ दिया है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि किसी का बेटा मरा है तो क्या सिर्फ एक ड्रग्स वाले पॉइंट पर आकर के पूरी बात को ख़त्म कर देना सही उचित होगा? क्या जो उसकी मौत है उसके राजों को नहीं खुलना चाहिए? उसके अलावा मैं तो उद्धव सरकार से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आज तक जो शिवसेना बोलते आ रहे हैं, इस शिवसेना से हजारों लाखों लोग जुड़े, लेकिन वो तुम्हारे पिताजी के कारण जुड़े। उद्धव ठाकरे के अंदर तो मेरे ख्याल से शायद किसी और का खून आ गया है कि वो दोगला हो चुका है। मतलब उसकी बातें पूरी तरीके से ये बताती हैं कि उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ एक गंदी राजनीति को चलाने से मतलब है। देखिए आप कितनी बड़ी, मतलब आज तक हम लोग आवाज़ें उठाते फिरते थे। मैंने तो बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसके अंदर लोगों ने ये बोला है कि भाई सैनिकों को सम्मान नहीं दे रहे, सैनिकों को ये नहीं दे रहे। एक नौ सैनिक जिसकी उम्र 66 ईयर, 66 साल के एक आदमी जो कि नौसेना से रिटायर हैं, कल उनको मारा गया है वहाँ शिव सैनिकों के द्वारा। शिव सैनिक बोला जा रहा है क्योंकि जहाँ शिवसेना को चलाने वाले लोग रह रहे हैं, वहाँ अगर कोई ड्यूटी कर रहा है तो वो शिव सैनिक गिने जा रहे हैं। उन शिव सैनिकों ने एक 66 साल के आदमी को मारा है जिसके अंदर उनकी आंख में घाव आए हैं, उसके अलावा उनके शरीर पर काफ़ी चोटें आई हैं। तो मैं तो अपने देश के लोगों से, जो लोग बड़ा अपने खून के अंदर उबाल रखते हैं कि भाई हम सैनिकों के लिए दिन रात खड़े हुए, मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि भूल जाओ तुम एक बार को रिया चक्रवर्ती को, सुशांत सिंह को, ये कंगना रनौत को
उद्धव ठाकरे को मैं तो ये पूछना चाहूँगा, कहाँ गया वो सम्मान वाली बातें करने वाला वो पुरुष, वो आग लगाने वाला आदमी जिसके अंदर ये था कि नहीं साहब अगर सैनिकों को कुछ भी होगा तो हम लोग आधी रात को खड़े हुए हैं। कहाँ हो आप लोग, कहाँ सो गया आप लोगों का जमीर? अब बोलिए, अब आवाज़ उठाइए उस उद्धव ठाकरे के खिलाफ, उस महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। नहीं तो इस तरीके से आज 66 साल का आदमी हो सकता है जो ये वीडियो देख रहे हैं। मैं इस देश के अंदर पता नहीं कितने ऐसे नौजवान होंगे जिनके पिताजी की उम्र 60 से 70 साल के बीच में है। एक बार वो लोग अपने ऊपर रख करके सोचे कि उनके पिताजी के अगर ये थप्पड़ मारे गए होते, इस तरीके से उनके पिताजी को बर्बरता के साथ में मारा गया होता, तो क्या आप लोग चुप बैठे रहते? अगर उस टाइम पर आप लोग चुप नहीं बैठ सकते थे तो आज भी चुप ना बैठे, और जिस भी तरीके से हो सके उद्धव सरकार को गिराने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी, ताकि एक जो हम लोग की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको एक अच्छा मुकाम मिल सके। और कंगना रनौत जैसे लोग जो कि अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, किसी सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं, उन लोगों को किसी तरीके का कोई डर ना रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।